कि इंक्वायरी होगी, स्टैब्लिश होगा कौन दोषी, कौन पुलिस वाले जिम्मेदार। इंक्वायरी होती है ऐसे मामलों में सर? बीएल वोरा इंक्वायरी बिल्कुल होगी, ये सीरियस इशू है, इसमें इंक्वायरी तो होनी है। बीएल वोरा ऐसा इंक्वायरी गरिमा जी होनी चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि कोई एक तरफ का ना हो, बात ना कोई की जाए। लेकिन मैं, आपने और मेरे डिस्ट्रिब्यूशन कोलीग्स ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी अपनी बात रखी है। दो तीन चीज़ें बड़ी साफ़ हैं, वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये डेफिनेटली फेलियर तो है ही, इंटेलिजेंस का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है डेफिनेटली, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो और एक्शन जो है लेना हो, पहले का एक्शन लेना हो, और या 144 लगाना हो, वो भी है। समुदायों के भी फेलियर है और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उनको बैक करती हैं उनका भी फेलियर है। अब करना क्या, मैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान जो है वो देना चाहूँगा। सर पॉलिटिकल पार्टी पहला तो ये, सबसे पहले तो ये है कि इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी ले लूं, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिमार्क है आपका। नहीं, मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फ़ायदे के लिए जो करती हैं उसके बारे में मैं इससे ज़्यादा कुछ और कहना नहीं चाहता, हम सबको विदित है। लेकिन मैं अपनी बात जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो सीमित रखना चाहता हूँ। मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है, किसी ज़माने में यूपी में या और स्टेट्स में, ख़ास करके यूपी में बहुत राइट्स हुआ करते थे। अब धीरे धीरे सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल हो गई है। आपको शायद पता हो, उस वक़्त एक RAF करके फोर्स बनी थी विद इन CRP ऑल्सो, वो यूपी में कई जगह तैनात थी, वो मेरठ में थी और कई जगह पे थी। अब धीरे धीरे क्योंकि हम कंप्लेसेंट जिसको वर्ड बोलते हैं वो हो गए कि भाई कुछ अब आगे से होगा नहीं, तो एक उसमें भी मारे गए। तो अब एक तो ज़रूरत ये है कि जुडिशियल इंक्वायरी तो हो, दूसरा ये अपनी SOP जो है वो फाइलें निकालें, उसको रिन्यू करें, नए कानून आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, उसको किया जाए। इन्वेस्टिगेशन की बात आपने की, इन्वेस्टिगेशन में तो टाइम लगता है गरिमा जी, एकदम तो नहीं होता है। और जो भी दोषी हो, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे कुछ और भी हैं जो पब्लिक में से लोग हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए सर। लेकिन उसके बावजूद मैं ये भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक मिनट इन्वेस्टिगेशन गरिमा जी एकदम नहीं होता है, एकदम नहीं होता है, टाइम लगता है। और इतने सीनियर अफसर्स का वहाँ होना भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। ये काम तो है लोकल थानेदारों का, SP तक के लेवल का। अगर ADG DG वगैरह सब लोग जाएंगे तो वो लोग तो ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि सुपरविजन ऊपर होता है। मैं समझता हूँ ये भी एक जोश दिखाने के चक्कर में हम होश गंवा देते हैं। और फोर्स की वहाँ प्रेजेंस होनी चाहिए थी, एडवांस में होनी चाहिए थी एज ए पार्ट ऑफ प्लानिंग। लेकिन अगर दोनों समुदाय से बात कर ली जाती पहले और उसको प्रॉपर एग्रीमेंट होता, प्रॉपर इम्प्लीमेंट होता, प्रॉपर सुपरविजन होता, तो ये चीज़ें नहीं होती। और अगर हो गई तो बहुत सख्ती से निपटना चाहिए था, जैसे मेरे साथियों ने भी कहा। तो मेरा ये कहना है रात में बड़ा अनफॉर्चुनेट, अगर एंटीसिपेट करते हुए पुलिस फोर्स को रात में बुला लिया जाता तो बेहतर सिचुएशन होती। आज पूरा बहराइच जला दिया गया, वो नहीं होता। नहीं, आप सही कह रही हैं, पर उस वक्त बुलाने में तो टाइम लगता है। एडवांस में क्यों नहीं थी पुलिस वहाँ पे? सवाल तो ये भी है ना कि ऐसा है कि प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए ना, शुरू से ही लेना चाहिए। तो इंटेलिजेंस होती है, पता लग जाता है, बातों से पता चल जाता है। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है कि ये DM और SP की बेसिकली गलती है। इन लोगों ने इसको ठीक तरह से हैंडल नहीं किया है, और इनको भी आई थिंक कुछ ना कुछ तो इंक्वायरी होनी चाहिए, पहली बात तो। उसके बाद जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन तुरंत कह लीजिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये एक और चीज़ है गरिमा जी, एक्शन तुरंत लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि एक्शन लेट लेने का कोई फायदा नहीं होता। तो वो जब पिस्टल लहराते हुए अमिताभ यश दिखे, तो यानी कि सर मैं ये मानूं ना कि भाई STF के चीफ हैं, ADG लॉ एंड ऑर्डर है अमिताभ यश, जो 1 बजे 1:30 बजे के आसपास पिस्टल लहराते हुए दिखे, वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन मूव था, उससे कोई बहुत लॉ एंड ऑर्डर संभलने वाला नहीं था। वो खैर कभी दिखावा अच्छा होता है, पुलिस फोर्स को डर दिखाना होता है बाई शो ऑफ फोर्स, वो बात अलग है। लेकिन मोटी बात यह है, चूक हुई है, एक्शन होना चाहिए।
आगे से प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए, अच्छे से लेना चाहिए, सॉलिड लेना चाहिए। आज यहाँ हुआ, कल कहीं और ना हो, कल कहीं और होगा। रोहन गुप्ता, और स्टेट्स में भी ना हो। हम सबको चूकी सरकार रोहन गुप्ता, इंटेलिजेंस फेलियर रहा कि पहले पता नहीं चल पाया कि इस तरह का कोई कम्युनल टेंशन हो सकता है। इंटेलिजेंस फेलियर, प्रिवेंटिव मेजर उठाने में पुलिस फोर्स पहले नहीं बुलाई गई, वहां फेलियर। आपके एसपीडीएम को नहीं पता था कि ऐसी स्थिति जब शव निकलेगा तो पैदा होगी, वहां फेलियर रोहन गुप्ता। देखिए गरिमा जी, मैंने जब डिबेट शुरू हुई तभी मैंने कहा कि जहाँ बिल्कुल जिम्मेदारी प्रशासन की है, जिस लेवल पे भी चूक हुई है, जहां पे भी चूक हुई है, इंक्वायरी होगी और एक्शन लिया जाएगा। वो मैंने स्वीकार किया, मैं तो उस चीज से दूर नहीं भागा। और ये चीजें मैं वापस ये कंपैरिजन के लिए नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देखिए कांग्रेस में हो रहा है तो हमारा वो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगर ये किसी और पार्टी की भी सरकार होती, फॉर एग्जांपल कर्नाटका में जब गणेश विसर्जन का जुलूस हुआ तो पथराव हुआ, हर सरकार की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर में कोई धर्म जाति नहीं आती है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुद्दा यहाँ पे क्या है, आपने ये कहा कि ये इंटेंशनल चूक है, मैं उसके खिलाफ नहीं। मैं तो शलभमणि त्रिपाठी का बयान मैंने इसलिए कहा मैंने रोहन भाई, शलभमणि त्रिपाठी के बयान को क्या कहेंगे रोहन गुप्ता? मैं किसी के व्यक्तिगत बयान मैंने ना देखा है। मैं यहाँ पे जब बैठा हूँ, आपके चुने हुए निर्वाचित विधायक हैं देवरिया से। ये कैसे हो गया? नहीं, उनके बयान से आपने इंटरफेरेंस कैसे निकाला कि इंटेंशनल चूक है? तो इस बयान को आए हुए 5 घंटा हो गया, पार्टी ने कार्रवाई की। इंटेंशनल चूक कैसे हुई? नहीं, वो बयान का इंटरप्रिटेशन इंटेंशनल चूक कैसे हुई, ये मेरा आपसे सवाल है। तो मानसिकता पर सवाल उठा रही हूँ रोहन गुप्ता जी। आपने क्या कहा कि उनके स्टेटमेंट से ये इंटरफेयर हो रहा है कि इंटेंशनल चूक है? मेरा पॉलिटिक्स के लिए कम्युनल टेंशन मुफीद है। अगर शलभमणि त्रिपाठी ये कह रहे हैं, मेरी आपत्ति, सुनिए ना, आपका जो स्टेटमेंट है, एसपी खुद बन गए, कलेक्टर खुद बन गए शलभमणि त्रिपाठी। बात यहाँ पे हम लोग मिक्स कर रहे हैं। पहली बात, सरकार की जिम्मेदारी है, एक्शन लिया जाएगा, नंबर 1। और इस तरह के लोग जो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? 3 बार सवाल पूछा कि इंटेंशनल चूक है कि नहीं, उसका मैंने जवाब दिया। उसके आपने शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि ये कहा, मुझे बताइए उनके कौन से ट्वीट से ये इंटरफेरेंस होता है कि ये जो है इंटेंशनल चूक है? मत करिए ना आप। देश देखिए, देश हमारा देश संवेदनशील। अरे भाई रोहन गुप्ता सुनिए ना, आप एक जिम्मेदार सुनिए, ये इंटेंशनल चूक इसलिए है, मैं उसका भी जवाब देती हूँ। 10:21 पर सूबे के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं। हर चीज को राजनीति से नहीं छोड़ना चाहिए। सुनिए ना, जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो कहती हूँ जिम्मेदारी से कहती हूँ। 10:21 पर मुख्यमंत्री ने, आप जैसे जिम्मेदारी बोल रही है, मैं भी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि आप डिबेट में इंटेंशनल चूक वर्ड नहीं यूज कर सकती। बता रही हूँ कैसे किया, बता रही, सुन लीजिए कैसे किया। आप कह रही हैं कि इंटेंशनल सुनेंगे तब आपको समझ में आएगी। आप कह रही हैं कि इंटेंशनल चूक है, पहले ये बताइए। सुनिए, 20 सेकंड खामोश हाँ या ना? 20 सेकंड। अरे भाई, ऐसे आप डीएम और कलेक्टर मत बनिए। मैं ये कह रही हूँ कि 10:21 पर सूबे के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि पुलिस को और प्रशासन के अधिकारियों को वहां मौजूद रहना है। आपकी ना फोर्स वहां पहुंची, ना 144 वहां आपने लगाई, ना आपने इंटरनेट बंद किया, तो इंटेंशनल नहीं था तो क्या था फिर? ये चूक और इंटेंशनल चूक में बहुत बड़ी फर्क हो जाती है गरिमा जी। हम डिबेट करते हैं तब हमको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसे इंटरफेरेंस के बीच में ये झगड़ा हो नहीं होना चाहिए। कोई कदम नहीं उठाया गया, किसी की भी गलती हो सकती है। फिर भी ये इंटेंशनल नहीं है। मनोज सिंह काका, उसको इंटेंशनल चूक मत बताइए। मनोज सिंह काका, आपका रिकॉर्ड तो इससे भी बदतर है। गरिमा, हमारा रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड पर बात तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हमारे रिकॉर्ड से ये साबित हो रहा है क्या कि आज उससे बुरा दौर रहे और लोगों को छुट्टा छोड़ दिया जाए? लोग वहां जो लोग नारे लगा रहे थे, आप इनसे इंटेंशनल चूक कह रही हैं, उस पर भाषाई ज्ञान देने के बजाय अगर रोहन जी ये स्वीकार करते कि हाँ वो चूक होती हुई दिखी है, 6000 लोगों के हाथों में हथियार आ जाए, वो हथियार लेकर के चलें, और वो कोई नारा किसी दूसरे के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ नहीं लगा रहे थे। जो वहां के नागरिक थे, जिनके हाथों में, सभी के हाथों में लगभग आज हथियार था, जो रोड पर चल रहे थे, वो स्वयं कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। वो स्वयं उनके नारे थे और उसका इंटेंशनल इस। और मैं रोहन सुन लीजिए, मैंने किसी तरह हस्तक्षेप नहीं करा। कृपया सुनिए रोहन भाई, आप तो कम से कम, आपसे हमें कम से कम सुचिता की उम्मीद मैं करता हूं, क्योंकि आप कभी समाजवादी विचारधारा के भी समर्थक रहे हैं, तो इसलिए आपसे उम्मीद करी जा रही है।
और वो जो ट्वीट हो रहा है, सलाम मणि त्रिपाठी कोई ऐसे नहीं है, देवरिया से विधायक हैं और वो सरकार के प्रवक्ता भी हैं। उनके बयान से क्या बयान वो दे रहे हैं कि विधर्मियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पीढ़ियां याद करेगी। और वो जो तस्वीरें नहीं आई पत्थर की, वो स्वयं वकील बन रहे हैं और दर्शक भी बन रहे हैं। वो ऐसे कि वो जान रहे हैं कि पत्थर चला, जबकि वहां की पुलिस प्रशासन अभी एक भी बात ये नहीं कह पाई कि हाँ किसी ने सबसे पहले पत्थर चलाई। गोली जरूर चली, उस दुर्भाग्यपूर्ण एक युवा की मौत हुई, लेकिन उसको एक सांप्रदायिकता का रंग कैसे दिया जाए, उसमें कैसे ध्रुवीकरण हो जातियों का और धर्म वाइज समुदायों का कैसे ध्रुवीकरण हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी की चतुराई है। और यही देश का युवा जिस दिन समझ जाएगा उस दिन आपको नकार देगा। मनोज, और बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा। मैं जब बीजेपी से ये सवाल पूछ रही हूं कि ना 144 लगा इसलिए इंटेंशनल है जी, ना इंटरनेट बंद हुआ इसलिए इंटेंशनल है, ना एंटीसिपेटरी मूव लेते हुए वहां पुलिस फोर्स बुलाई गई इसलिए इंटेंशनल है, तो मनोज सिंह काका मुझे बताइए कि कम्युनल दंगे एनसीआरबी के रजिस्टर में आपके माथे पर कई गुना बीजेपी से ज्यादा चस्पा है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उन कम्युनल दंगों में सबसे ज्यादा अगर हमारे समय में किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी के ही पश्चिम के नेता थे। उन्हीं दंगाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया, विधायक बनाया। आप जानती हैं, नाम लेने में हमें कोई गुरेज नहीं है। संगीत सोम है, एक पूर्व मंत्री जी अब पूर्व हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा इस देश में पूरी दुनिया और देश जानता है कि कम्युनल दंगों से और सांप्रदायिक दंगों से अगर कोई राजनीतिक दल लाभान्वित होता है तो बीजेपी होती है। आंकड़े को भी थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दूं। संगीत सोम की भूमिका कवाल के दंगों में आई थी, मुजफ्फरनगर के दंगों में। वो दंगा हुआ 2000 आपकी सरकार के तकरीबन अंतिम सालों में जी, वो दंगा हुआ। ये तो 4-5 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास। अब चस्पा कर दो कि भाई संगीत सोम थे और कोई और थे, ये जिम्मेदारी से भागना भी हुआ क्या? यशोवर्धन झा आजाद सर, इस घटना को और अलावा इसके अपनी पॉलिटिक्स को, ये पॉलिटिक्स के लिए मुफीद तो होती है ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थितियां बने जिसमें खाद पानी मिले पॉलिटिक्स को? बिल्कुल बिल्कुल होती हैं। और मैं समझता हूं नौकरशाही और पुलिस अफसरों से ज्यादा गंभीरता से राजनीतिज्ञों को इन सांप्रदायिक घटनाओं को लेना चाहिए और उसके बारे में वैसा ही अपनी टिप्पणी देनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि या तो टिप्पणी सलाम मणि त्रिपाठी जी के तरह होती है या नहीं तो दूसरी तरफ इस तरह होती है कि जिससे आधार पे उनको वोट मिले। तो एक तरह के राजनीतिज्ञ तो कभी इस बात को मान ही नहीं सकते कि पथराव जो मस्जिद से आया है, स्पष्ट बातें कभी नहीं करते। 150 साल से गरिमा जी ये समस्या यथावत है। प्रोसेशन जाता है मस्जिद के सामने, वहां से पथराव होता है, वहां से दूसरे दिन ये कहा जाता है और कुछ सही भी है उसमें कि इसमें गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी प्रोसेशन में, भद्दे भद्दे गाने चल रहे थे और मस्जिद से पथराव आता है, गोली चलती है। उसी रात अगर कर्फ्यू लगा के 100 व्यक्तियों को, बिल्कुल ठीक कहा पसरीचा जी ने और भी हमारे डिस्टिंग्विश्ड कलीग्स ने, अभय ने ठीक कहा, बोरा जी ने भी ठीक कहा, अगर उसी रात अगर कार्रवाई डीएम और एसपी करते तो ये नहीं होता। नहीं ये होता। बात सर, मैं उन लहूलुहान तस्वीरों को देखकर बैठी हूँ आज। वो जो राम गोपाल मिश्रा की तस्वीरें जो इंटरनेट पर वायरल हुई, जिन्होंने भड़काने का काम किया सेंटिमेंट्स को, इंटरनेट भी बंद हो जाता तब भी शायद ये प्रिवेंटिव मेजर एक बड़ा मेजर होता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल उसी समय करना चाहिए था। कर्फ्यू उसी रात लगानी चाहिए थी। मैं स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं, जब तक हमारे राजनीतिज्ञ डेमोक्रेसी नहीं वोटोक्रेसी में बिलीव करें और जब तक हमारी नौकरशाही ऊपर देखते रहे कि हमें वहां से आदेश मिले, तब तक ये हश्र होता रहेगा। और मैं समझता हूं ये एक और चैप्टर है गरिमा जी। सवाल वहीं का वहीं है, कैसे ये घटना हुई, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, जुडिशियल इंक्वायरी में लंबे लंबे 6000 पेज के डिसीजन आएंगे, नतीजा वहीं का वहीं रहेगा, किसी को कुछ नहीं होगा। सर, मैं इससे बेहतर कंक्लूड इस प्रोग्राम को नहीं कर सकती थी।
जो कंक्लूड आपने किया इस प्रोग्राम को कि डेमोक्रेसी से ऊपर जब तक वोटोक्रेसी है, वोट तंत्र जब तक लोकतंत्र से बड़ा है, तब तक ढाक के 3 पात सारी कार्रवाइयों का अंजाम सिफर हम देखते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।